नमस्कार। जीवन में अधिकतर हम सभी अपने परिवार से, अपने माँ-बाप से दूर ही रहते हैं। कोई पढ़ाई करने के लिए, तो कोई काम करने के लिए, तो कोई अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए। जितना हम सभी अपने माँ-बाप से दूर रहते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम सभी उनके करीब होते हैं। जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, जब उनसे बातें नहीं होती है, उनसे ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, तो कुछ न कुछ कमी खलता है। और उन बच्चों को सबसे ज़्यादा जिनकी माँ उनको बचपन में ही छोड़ के चली गई। तो आज की ये स्टोरी एक माँ और एक बेटे की है। वो कहते हैं ना कि दुनिया के हर रिश्ते से ज़्यादा एक माँ प्रेम करती है, क्योंकि माँ 9 महीने ज़्यादा प्रेम करती है और बच्चा भी अपनी माँ से उतना ही प्रेम करता है। हर बच्चे के लिए उसके माँ-बाप ही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और उसका सबसे बड़ा वीकनेस होते हैं। तो बात करते हैं कर्ण। आई नो कि कर्ण अधर्म के साथ में था, उतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी, सही और गलत का समझ होते हुए भी उसने अधर्म का साथ दिया। पर कर्ण के उस पहलू को देखिए कि कर्ण आजीवन अपनी माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। एक ऐसा बच्चा जिसे जीवन भर लोग दुत्कारते रहे, जब उसको उसकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसकी माँ उसके पास नहीं थी। कर्ण हमेशा अपनी आंखों में अपनी माँ का तस्वीर बनाता कि मेरी माँ ऐसी होंगी, मेरी माँ वैसी होंगी। कर्ण के उस पीड़ा को देखिए कि 5 महारथियों का भाई होते हुए भी, हस्तिनापुर का राजकुमार होते हुए भी, कुंती पुत्र होते हुए भी पूरी दुनिया आजीवन उसे सूत पुत्र कहती रही। पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ कर्ण ही अपनी माँ के प्यार के लिए तरसा है, बल्कि माता कुंती भी अपने पुत्र के लिए उतना ही विवश थी जितना एक माँ अपने बेटे से दूर होने के बाद होती है। माता कुंती भी कर्ण को आजीवन प्यार करने के लिए तरसती रही, उसे गले लगाने के लिए तरसती रही। माता कुंती की व्यवस्था तो कर्ण से भी ज्यादा थी, क्योंकि कर्ण तो कुछ टाइम तक नहीं जानता था कि मेरी माँ कौन है, पर माता कुंती तो बहुत अच्छे से जानती थी कि कर्ण मेरा बेटा है। उनके सामने उसके बेटे को लोग सूत पुत्र कहते रहे, पर माता कुंती ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। माँ बेटे के इस प्रेम में कर्ण अगर जीवन भर अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पा है, तो कहीं न कहीं माता कुंती भी अपने बेटे के लिए तड़पी है। वरना कौन ऐसी माँ होगी जिनके सामने उनका बेटा होगा और वो अपने बेटे को अपनाए ना। कर्ण को भले एक माँ मिल गई जिन्होंने उसे पाला पोसा, योग्य बनाई, एक माँ का प्यार दी, पर फिर भी कर्ण के जीवन में अपनी माँ के लिए एक शून्यता, वो खाली स्थान जीवन भर रहा। कर्ण की भी अपनी दुख तकलीफ थी, जिसे उसने कभी किसी के साथ बांटा ही नहीं। इसलिए आप किसी के जीवन को देखकर, उसके शानो शौकत, उसके पैसों को देखकर ये जज नहीं कर सकते कि उसके जीवन में कभी कोई खालीपन नहीं रहा होगा। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हर इंसान के जीवन में कुछ तकलीफ, कुछ दुख और कुछ गम होते ही हैं।